आदरणीय कुमार सिन्हा जी का बूटे देकर सम्मान करेंगे। फोटो फोटो स्वागत करता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूं कि जिस खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से मुझे यहां का प्रत्याशी बनाया गया, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि यहां पर हर लोकसभा क्षेत्र से कहीं न कहीं कोई न कोई जननायक होता है। और मैं इस बात को इस भरे मन से कह सकता हूं कि मैं सभी 6 विधानसभा क्षेत्र का जब दौरा किया तो इस बात को कहने में पूरे नहीं कि इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय चेहरा और लोकप्रिय नेता कोई है तो हमारे माननीय अभिभावक सम्राट चौधरी भैया है। जहां भी गया वहां सभी लोगों ने इस बात को कहा कि हमारे अभिभावक से आशीर्वाद प्राप्त करके हमारे अभिभावक को मेरे बीच आपको लाना है। और मैं धन्यवाद देता हूं बड़े भैया का कि उन्होंने दोबारा एक बार नॉमिनेशन में और अब एक बार यहाँ पर आकर मुझे जो सम्मान और प्यार दिया है इसके लिए मैं उनका हृदय से ऋणी और आभारी हूँ। साथ ही साथ हम लोग आभारी और ऋणी हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अभिभावक विजय सिन्हा जी का, जिन्होंने परबत्ता में ITI कॉलेज देने का काम किया था। ऐसे हमारे अभिभावक भी हमारे समक्ष आज मौजूद है। मैं 2 लाइन हमारे अभिभावक सम्राट चौधरी भैया के लिए कहना चाहता हूं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, बेगाने को गुलिस्तान बना देता है। हम आप बीती कहते हैं औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। देखिए अभी मेरा बोलना बहुत ज्यादा ये ठीक नहीं है, हमारे अभिभावक यहाँ पर है वो बोलेंगे, लेकिन मैं चंद बातें खाली बोलकर जाना चाहता हूं कि ये चुनाव एक तरफ स्पष्टता इस बात की कि एनडीए के हम तमाम प्रत्याशी यदि चुनाव जीत कर जाएंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे ये पूरी तरीके से स्पष्ट है। आम जनता तक इस बात के विषय में सबको मालूम है। हम लोगों के पास स्पष्टता है, नीति है, नियत है, विजन है और साथ ही साथ एनडीए इंटेक्ट है। इस बात को बताने की और कहने की आवश्यकता नहीं है। वही दूसरी तरफ आप इस बात को लेकर मतदान के लिए हाथ जोड़कर आपके बीच तो जाया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी से पूछिए कि यदि हम आपको जिताकर भेजेंगे तो आपके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। उनके पास इसका जवाब नहीं है। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि क्यों आपने 70 सालों तक राम मंदिर के मुद्दे, क्यों 70 सालों तक 370 नहीं हटाने का काम आपने किया, केवल राजनीतिक रूप से अपना फायदा लेने के लिए इसको लटका के रखा। और वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन तमाम विषयों को न केवल शांतिपूर्ण, शांत और सौहार्द से पूरा करने का काम किया, बल्कि एक विश्वास का मजबूत आधार बनाने का काम किया। और वही विश्वास का मजबूत आधार लेते हुए अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम हम करेंगे। जहां पर पहले विश्व में देश के हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाया करते थे सभी में भाग लेने के लिए, वहां हमारे भारत में G20 जैसा समिट होकर पूरे विश्व भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत में आने का काम किया, भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बड़े भाई अभिभावक सम्राट चौधरी भैया का और हमारे अभिभावक आदरणीय विजय सिन्हा जी का कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त हमारे लिए निकाला और यहाँ पर आपने आकर अपना आशीर्वाद दिया। इन्हीं चंद बातों से मैं फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय राजेंद्र बाबू जी से निवेदन करूंगा।